हेलो बाय आर्मी, कैसे हो आप। तो आज हम प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियो मतलब होता है बेसल और स्पर्म मतलब सीड। इसका मतलब हुआ कि जब सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिल जो है वो फ्लावर में ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है। बेटा एंजियोस्पर्म में आपको प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए ये प्लांट का लार्ज ग्रुप है। एंजियोस्पर्म जो है वो इट फॉर्म माइक्रोस्कोपिक, मतलब एंजियोस्पर्म जो है माइक्रोस्कोपिक भी होता है, जिसे आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हो। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, बॉल्फिया, एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस। तो एंजियोस्पर्म की मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब ये जो आपका एंजियोस्पर्म है, हम फ्लावर की स्टडी करते हैं। तो फ्लावर जो है ये सेक्स ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, और फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। तो ये आप फ्लावर की डायग्राम देख सकते हो। ये फ्लावर की जो स्टाक होती है उसको पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टिल बोलते हैं। ये फ्लावर की ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। मतलब ये फ्लावर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से कार्पल या पिस्टिल बनता है, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये देखो, ये क्या है, फिलामेंट। ये क्या है, एंथर। एंथर बाइलोब होता है, ये एक लोब दो लोब, और ईच लोब में दो थीका होते हैं। इसमें भी दो थीका, इसमें भी दो थीका होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये फ्लावर का मेल पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब आई होप आप फेमिलियर हो गए हो, अब आपको समझना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो जो इसका जो बेसिक यूनिट क्या होता है, फीमेल पार्ट जो है, तो इसका बेसिक यूनिट जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको कार्पल भी बोलते हैं, गाइनेशियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्लावर का मेल पार्ट, एंड्रोएशियम। एंड्रोशियम जो है वो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, और एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट है स्टेमन। ठीक है, और एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, और गाइनेशियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल और गाइनेशियम का बेसिक यूनिट क्या है, कार्पल। ठीक है, तो गाइनोशियम का बेसिक यूनिट कार्पल है, और एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट स्टेमन है। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे जो है स्टेमन में, अब देखो बेटा स्टेमन में क्या क्या होता है, आपने देखा ना, स्टेमन में ये फिलामेंट होता है। ठीक है, और ये एंथर होता है। एंथर के टू लोब है, इसलिए इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। अब देखो, ये टू लोब है, ये वाले एक लोब, दूसरा लोब। अब ईच लोब में दो थीके, दो थीके इसमें, दो थीके इसमें। ठीक है, तो एंथर जो है वो बाई लोब्ड है, बाई थीकस है। ये देखो दो थीके ना ईच लोब में, और हर लोब में दो थीके हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो है टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब देखो टेट्रास्पोरेंजिएट कैसे, 1 2 3 4। तो एंथर जो लोब है उसमें कितने स्पोर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोर है, इसको इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक को पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो थीके हैं ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, या इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब ये
माइक्रोस्पोर बेटा याद रखना, अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या है, पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करेगा और 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बने ना, ये फंक्शनल है, ये सभी फंक्शनल है। अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ये 4 माइक्रोस्पोर जो हैं वो ये क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और मेल गैमेट को पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स जो बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे और नॉन मोटाइल मेल गैमेट बना देंगे। बेटा क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर डिवेलप होके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और ये सभी फंक्शनल होंगे। अब ये माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट डिवेलप होंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डिवाइड होके नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाएंगे। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनेशियम के बारे में पढ़ेंगे। गायनेशियम का बेसिक यूनिट क्या है, पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, एक ही बात है, गायनेशियम का बेसिक यूनिट पिस्टिल कार्पल। ये देख सकते हो आप डायग्राम पिस्टिल कार्पल की। तो देखो, पिस्टिल और कार्पल 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट, मिडल पार्ट स्टाइल और बेस पार्ट ओवरी। और ये देखो, ये ओवरी थी ना, और ये क्या है, ये डंडी जो है प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के साथ देखो ओव्यूल कैसे अटैच है। बेटा क्लियर हो रहा है। ये देखो, ये डंडी सी जो है वो ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के साथ ऐसे ओव्यूल अटैच है। अब हम एक ओव्यूल को जूम करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो, देखो जैसे ये है आपकी ओवरी, ये ओवरी है। ठीक है, तो ये ओवरी है और ये अंदर ओव्यूल है और ये इंटेगुमेंट है। कुछ इस तरह से इंटेगुमेंट बनते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ आया कैसे बनी ओवरी। अब देखो, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये अंदर वाला क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर है न्यूसिलस जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, ये बेस वाला पार्ट है और ये टॉप वाला पार्ट है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल है, ओपनिंग है, और ये चार्जल एंड है। ये इंटेग्यूमेंट है, ये उल्टा स्ट्रक्चर है ओवरी का, ये इंटेग्यूमेंट है। तो इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। इन्वर्टेड ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं। समझ आ गया, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ये ओपनिंग जो है वो माइक्रोपाइल है, ये इंटेगुमेंट है, ये न्यूसिलस है, ये एम्ब्रियो सैक है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो माइक्रोपाइल है और बेस वाला पार्ट जो है वो चार्ल्स है। ठीक है, अब बेटा आप देख सकते हो, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस डिप्लॉयड बोलते हैं। न्यूसिलस का एक सेल जो है वो डिप्लॉयड है और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूसिलस का सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। ये देखो, ये न्यूसिलस है, न्यूसिलस का एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा और मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करेगी और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। अब इन 4 में से एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा और बाकी 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। अब ये एक मेगास्पोर जो है ये फंक्शनल है और क्या बनाता है, एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये देखो, समझ गए ना मैंने क्या बोला, कि जो न्यूसिलस का सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, मियोसिस करेगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा, उनमें से एक जो है फंक्शनल होगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं।
ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है जिसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब ये देखो ये सेंटर में एग सेल है, ये साइड में साइनर्जिड सेल है। ठीक है। साइनर्जिड सेल जो होते हैं वो पॉलिनेशन के बाद क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और ये जो इसका फिलीफॉर्म अपरेटस है ये सिग्नल भेजता है पोलन ट्यूब को। फिर पोलन ट्यूब को सिग्नल भेजता है तो पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी और फीमेल गैमेट के साथ पोलन ट्यूब में जो गैमेट है, मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। पहला गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और दूसरा जो गैमेट है मेल का वो ये सेंट्रल सेल जो है आपस में फ्यूज होके क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। तो दूसरा गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, सेकेंड गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखते हैं अब थोड़ा मैं आपको बता दिया है। ये बेटा तीनों एंटीपोडल सेल हैं, इनका कोई खास फंक्शन नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका ये माइक्रोपाइल है, ये चार्जल है। माइक्रोपाइल टिप पे होता है, चार्जल जो है वो बेस में होता है। ठीक है, ये याद रखना, यहीं से आपको बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अब बेटा देखो ये 7 सेल स्ट्रक्चर है। 7 सेल कैसे, 3 एंटीपोडल है, 3 सिनर्जिड है, नहीं सॉरी 3 एंटीपोडल हैं, 2 सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड है, 1 एग है। ठीक है। 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 5, 1 एग, 6 और 1 सेंट्रल सेल। ठीक है, ये सेंट्रल सेल। अब न्यूक्लियस पूछेंगे तो न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो हमने देखा 3 एंटीपोडल है, एक सेंट्रल है, एक एग सेल है, ये जो एग सेल है, 2 सिनर्जिड हैं, ये 2 सिनर्जिड हैं। तो ये 7 सेल बन गए। ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड सेल है ना, यहाँ पे आपको फिलीफॉर्म ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो सिनर्जिड है ना, इसमें आपको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ठीक है, ये गाइड करता है। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये केमिकल रिलीज करता है जिससे जो है पोलन ट्यूब जो है वो उसको सिग्नल मिलता है और उस केमिकल का सिग्नल मिलता है और पोलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट की ओर आती है। बेटा आपको पता है ये सेंट्रल सेल जो है वो लार्जेस्ट सेल है। अब क्या होगा, अब देखो बेटा ये देखो ये 2 मेल गैमेट हैं जिनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब ये मेल गैमेट स्टिग्मा से होते हुए, ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेंगे। अब ये देखो ये पोलन ग्रेन्स, ये मेल गैमेट हैं, ये जर्मिनेट होंगे और ये जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाएंगे। और इस प्रोसेस को जब बेटा पोलन ग्रेन्स जो हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कॉल्ड सिफोनोगेमी। ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिड सेल ना बर्स्ट हो जाएगा ना, और सॉरी सिनर्जिड सेल बर्स्ट हो जाएगा और जो फिलीफॉर्म अपरेटस होगा वो एक केमिकल भेजेगा पोलन ट्यूब की तरह और पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी और जो मेल गैमेट हैं इसके बॉटम में आ जाएंगे। अब ये पोलन ट्यूब ग्रो करते करते इधर फीमेल सैक में एंटर करेगी, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करेगी। अब इस ट्यूब में 2 मेल गैमेट है। पहला मेल गैमेट जो है वो इस एग से फ्यूज़ करेगा तो जाइगोट बना देगा और दूसरा मेल गैमेट जो है इससे ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ करेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। तो जब 1 मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है जिसको सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो है वो सिनगैमी या फर्टिलाइजन कहलाता है। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ, दूसरा मेल गैमेट हैप्लॉइड और किसके साथ फ्यूज़ करेगा, 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब ये 1n है, ये 2n है, तो इससे क्या बनेगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो है ट्रिप्लोइड होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बनाता है जो ट्रिप्लोइड होगा। तो ये प्रोसेस जो है
ये क्या कहलाती है? ये ट्रिपल फ्यूज़न कहलाती है और ट्रिपल फ्यूज़न को ट्रोफोमिक्सिस भी बोलते हैं। अब ये एंडोस्पर्म जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। मतलब ये फर्टिलाइजेशन ये प्रोडक्ट एंडोस्पर्म प्रोडक्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो इसलिए इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, अब बेटा ये जो पूरी फिनोमिना है इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? जो पहली बार मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हुआ तो जाइगोट बना, तो एक फर्टिलाइजेशन है। फिर दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ हुआ, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन और किसी भी प्लांट मेंबर्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के जितने भी सेल हैं, चाहे वो सिनर्जिड है, चाहे वो एंटीपोडल है, सेंट्रल सेल है, सभी सेल जो हैं वो हैप्लॉइड है। सिनर्जिड और यहाँ पे लिखा भी है सिनर्जिड सेल हो गए, ये सिनर्जिड सेल हो गए और एंटीपोडल सेल हो गए। ये बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब हम एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक है। ये देखो यहाँ पे ये स्पोरो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। इसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर सब कुछ देखने को मिला। अब आपको पता है कि फ्लावर में क्या होता है। फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है कार्पल। अब ये स्टेमन जो है, स्टेमन में हमने देखा था ना, स्टेमन में माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, और कार्पल में मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम को मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, और ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं। अब जब ये म्योसिस करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाएगा, और ये स्पोर हैप्लॉइड होंगी, ठीक है ना। अब ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है ये क्या है, ये जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ग्रेन्स बनता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूब बनती है, और उस पोलन ट्यूब में 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। अब ये दोनों गैमेट जो हैं वो एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज होते हैं, फीमेल की गैमेटोफाइट में डिस्चार्ज होते हैं। तो मैंने बताया भी था एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। उसके बाद क्या होगा कि एंडोस्पर्म बनेगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। देखो ये जब मेल गैमेट और फर्स्ट मेल गैमेट और एग ने फ्यूज़ किया तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और सीड से सीड जर्मिनेट होगा, सीड सॉइल के ऊपर फॉल होगा और जर्मिनेट होकर ये स्पोरोफाइट बना देगा और फिर से प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलेगी, ठीक है। तो बेटा आपका प्लांट किंगडम हुआ स्टार्ट, कल हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल। और बेटा क्या कर रहे हो आप, शोर मचाओ गली मोहल्ले में और सबको बोलो कि मेरा चैनल जो है, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो फ्री में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।